कवर कर रहे हैं। हमारे जीके में फर्स्ट में तो 5 मैजिकल वर्ड्स हैं जो हमारी वोकैबुलरी पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और साथ ही साथ हम इतिहास को भी कवर करते चल रहे हैं और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी देख रहे हैं। दोस्तों, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो उसको देखना ना भूलें। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा जिनका योगदान बहुत ही अतुलनीय रहा है। दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं अपनी करंट न्यूज। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की करंट न्यूज के साथ। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं करंट न्यूज के साथ। आज की शुरुआत में हम पॉजिटिव न्यूज को देखेंगे, तो जिसमें दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना भले ही धीरे धीरे फैल रहा है बाकी देशों की तुलना में, लेकिन इस बीच अन्य देशों के मुकाबले कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में तेजी से इजाफा देखा गया है। यानी भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 17,656 हो गई है और नए मामले अब तक 1553 आए हैं, लेकिन ठीक होने वालों की संख्या भी पिछले 24 घंटों में 316 दर्ज की गई है। यानी लॉकडाउन का असर देखा जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों, बाकी संक्रमित भी जल्द से जल्द इस महामारी से ठीक हो जाएं और भारत के साथ साथ अन्य देशों को भी कोरोना मुक्त घोषित किया जाए। जानते हैं आज की दूसरी खबर क्या है। इस खबर में चीन ने भारत द्वारा किए गए FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कुछ बदलाव चलते भारत के इस बदलाव की आलोचना की है। आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीय कंपनियों के टेक ओवर को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाए हुए पिछले हफ्ते FDI नियम में बड़ा बदलाव किया था। इस बदलाव के अनुसार कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण विलय नहीं कर सकेगी। आसान शब्दों में बताएं तो सरकार के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चीनी कंपनियां भारतीय कंपनी को खरीदने के फिराक में थी। इस वजह से इस बदलाव को किया गया था और चीन ने इसी बदलाव का विरोध किया है और चीन ने कहा है कि ये WTO के सिद्धांतों के खिलाफ है। देखते हैं हमारी आज की अगली खबर, जिसमें राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार से कोरोना महामारी के दौरान उपचार से जुड़े सभी छोटे बड़े उपकरणों को GST मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल वक्त में हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इस महामारी से जुड़े सभी उपकरणों के साथ साथ सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, दस्ताने जैसी अन्य वस्तुओं पर GST टैक्स कुछ समय के लिए ना लिया जाए। उन्होंने मोदी सरकार के द्वारा किए गए FDI में बदलाव का धन्यवाद देते हुए ये ट्वीट भी किया है कि मेरी ओर से आग्रह किए जाने का संज्ञान लेने और FDI की कुछ विशेष मामलों में सरकार की अनुमति अनिवार्य बनाने की खातिर नियमों में संशोधन करने के लिए सरकार का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, जहां एक और डॉक्टर द्वारा कोरोना की इस जंग में वे अपनी जान जोखिम में डालते हुए देश को कोरोना मुक्त बनाने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें कहीं कहीं आक्रोश और हिंसा का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा की ओर से देश भर के डॉक्टरों और अस्पतालों से यह अपील की है कि 23 अप्रैल को ब्लैक डे मनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि उससे पहले 22 अप्रैल को डॉक्टर और अस्पताल के सभी लोग कैंडल जलाएं। डॉक्टर शर्मा की ओर से एक नोट जारी किया गया है जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि सरकार राइट अलर्ट के बाद भी रही हिंसा पर केंद्रीय कानून लागू करने में विफल रही तो 23 अप्रैल को ब्लैक डे के रूप में मनाया जाएगा। अगली खबर साउथ कोरिया से है, जहां साउथ कोरिया द्वारा भारत को 5 लाख टेस्ट किट सप्लाई की जाएगी। साउथ कोरिया ने ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 5 लाख टेस्ट किट की आपूर्ति करने पर हस्ताक्षर किया है। इसी के साथ देख लेते हैं अगली खबर आज की। ICICI बैंक ने Amazon Alexa और Google असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देने की सेवा शुरू की है। इससे बैंक के ग्राहक अपने खाते में बकाया क्रेडिट कार्ड और अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे। Amazon Alexa और Google असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है। मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ स्पीकर जैसे कई उपकरण इन दोनों सेवाओं पर काम करते हैं।
लोग इन सॉफ्टवेयरों से काम करने के वाले उपकरणों को बोलकर गाना सुनाने, समाचार सुनाने, उनके दिन भर के कार्यों की सूची बनाने जैसे निर्देश देते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि उसने अपने कृत्रिम मेधा पर आधारित चैटबॉट आईपाल को अमेज़न एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ जोड़ दिया है। इससे अब उसके ग्राहक बोलकर बैंकिंग सेवाओं के निर्देश दे सकेंगे। तो दोस्तों, अगली खबर नई दिल्ली की है। इस समय जब पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से परेशान है, तब हर कोई इस बीमारी का किसी भी कीमत पर इलाज ढूंढने में लगा है। ऐसे में दिल्ली से एक सकारात्मक खबर सामने आई है। दिल्ली में पिछले हफ्ते देश में पहली बार कोरोना संक्रमित मरीज का प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज करने की कोशिश की गई थी। आज उसकी हालत में एक बड़ा सुधार तब रिकॉर्ड किया गया जब मरीज से वेंटिलेटर हटाया गया, यानी मरीज को अब वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं रही और मरीज आईसीयू से अन्य रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। के साथ अगली खबर महाराष्ट्र है, जिसमें कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 4,666 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना के 466 मामले सामने आए और 9 लोगों की मौत हो गई है। अब तक की लास्ट न्यूज़ केरल से आई है, जिसमें केरल सरकार द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए 2 जोन में ढील देने का ऐलान किया गया है। सरकार ने ऑड इवन के आधार पर वाहन चलाने की अनुमति दी है। रेस्टोरेंट खोलने के साथ साथ लोकल वर्कशॉप, किताबों की दुकान और बार्बर शॉप आदि खोलने के निर्देश द्वारा लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया है। हालांकि केरल के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र ने राज्य में लॉकडाउन के उल्लंघन से इनकार किया है। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि ये गलतफहमी है। हमने सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही ये कदम उठाए हैं। हमें पूरा आभास है कि लॉकडाउन के दौरान सुझाए गए नियमों का पूरा ध्यान रखना है। तो दोस्तों, करेंट न्यूज़ के बाद हम फटाफट जान लेते हैं हमारे आज के 5 मैजिकल वर्ड जो हमारे वोकैबुलरी पावर को बूस्ट अप करेंगे। तो हमारे आज के जो 5 मैजिकल वर्ड्स हैं, फर्स्ट इंडल्ज मीन्स खुश करना या लिप्त होना। सेकेंड डिफाइस मीन्स चुनौती देना या उपेक्षा करना। थर्ड म्यूचुअली मीन्स परस्पर या आपस में। फोर्थ लेट मीन्स काफ़ी। लास्ट बट नॉट लीस्ट कंट्रोवर्सी मीन्स विवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 मैजिकल वर्ड। इसी के साथ ये वीडियो सीरीज यहीं एंड नहीं होती है दोस्तों, तो आप इस वीडियो सीरीज में आगे भी बने रहिए। और इसी के साथ जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। मुगल साम्राज्य का शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया। नेक्स्ट, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 1572 में स्पेन के खिलाफ सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट, 1895 में अमेरिका में विकसित पहले फिल्म प्रोजेक्टर पेंटोप्टिकॉन का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट, 1938 में सारी जहां से हंसता हिंदुस्तान हमारा के रचयिता मशहूर शायर मोहम्मद इकबाल का पाकिस्तान के लाहौर में निधन हो गया। नेक्स्ट, 1996 में भारतीय वायुसेना के संजय थापर को पैराशूट के जरिए उत्तरी ध्रुव पर उतारा गया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो सीरीज यहीं पर एंड नहीं होती है। इस वीडियो में बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो हमारी जरूर देखना ना भूलें नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की।